तो आप यहाँ पे सिर्फ गोबर से 31 गाय से एक महीने में 3,10,000 रुपए प्रॉफिट ले मेरी टीम पूरी। अच्छा, एक भ्रांति और है लोगों में, उन्हें आज तक नहीं पता, वो क्या है कि जो लाल है वो तो देसी नहीं, जो सफेद है वही देसी है। भाई देसी गाय की मूल पहचान क्या है? अगर मैं कर सकता हूँ, मेरा तो इस पूरा का पूरा प्राइवेट सिस्टम है, सरकार मुझे को 1 रुपया नहीं देती, कोई भी संस्था मेरे को 1 रुपया नहीं देती, 1 रुपए की मैंने किसी की पर्ची नहीं काटी दान की। कोई हो तो भाई मेरे को बताओ, भाई आके हमारे से वलीदपुर में दुराड़े में किसी से 1 रुपया लिया हो। ये पूरा का पूरा गौ माता खुद अपनी इतनी क्षमता है, गाय को हम नहीं पालते, गाय हमें पाल सकती है। डेयरी फार्म में जहाँ किसान दूध नहीं बेच पाते, मैं एक ऐसे किसान के पास में आया हूँ जो गोबर बेच के भी पैसे कमा रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं और किस तरीके से जो किसान भाई हैं डेयरी फार्म में इन्होंने सक्सेस पाई है, वो भी गाय के, जहाँ पर सोचते हैं गाय का जो फार्म होता है, डेयरी फार्म होता है, गाय का जो गौशाला होती है, वो सोचते हैं, उनकी थिंकिंग ये है कि भाई वो तो दान पे चल रही है, पर ऐसा नहीं है। चलिए फिर देखते हैं और सीखते हैं इस वीडियो में कि आप भी क्या इस तरीके से कमाई कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए फिर जानते हैं किसान भाइयों। नमस्कार सर। भाई नमस्कार, वैदिक गौशाला में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप सुनाओ? बढ़िया बढ़िया। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। भाई मेरा नाम अमित आर्य है जी, और ये वैदिक गौशाला है जी, और यहाँ पे देसी गाय की सेवा हो रही है। देसी गाय पर आधारित एक अर्थव्यवस्था कैसे खड़ी हो सके, अच्छा, महिला सशक्तिकरण कैसे हो सके, हमारी नस्ल और हमारी फसल कैसे बच सके, अच्छा, हमारी प्रकृति, हमारी धरती जी, हमारा जल, हमारी वायु कैसे बच सके जी, उस दिशा में गौ माता के आशीर्वाद से हम प्रयास कर रहे हैं पिछले 1 दशक से। जी, मतलब सोचा कैसे आपने इस काम को करने का कि भाई आज के टाइम में तो जो मुझे लगता है किसान भाई जो ज़्यादातर है वो भैंसों को पाल रहे हैं, आपने यहाँ पे गायों को पाला हुआ है। ये विचार आया ऋषि दयानंद जी से, मेरे आदर्श है ऋषि दयानंद जी। अच्छा। और आर्य समाज का बैकग्राउंड रहा। हवन करते करते जब मैं हवन कर रहा था तो वहाँ से एक विचार आया, हम कहते हैं हवन में हम देवताओं को भोग लगाते हैं जी, तो वहाँ जो घी था जी, तो मेरे दिमाग में वो क्लिक किया। उस समय आज से 12 साल पहले की बात है ये, दिल्ली की। हाँ। तो मैं उस समय एक कंपनी में टेक्नीशियन था आईजीएल में जी, उस वहाँ से मैंने ये विचार परमात्मा ने दिया। जी, जी, और वहाँ से आया कि भाई घी शुद्ध होना चाहिए यदि आप हवन कर रहे हो। बिल्कुल। आप हम यज्ञ में कहते हैं ये जो श्रेष्ठतम कर्म, संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य यज्ञ करना है। अच्छा। लेकिन कब है? जब वो यज्ञ में जो घी है, जो रॉ मटेरियल है वो शुद्ध हो। अच्छा। वो घी यदि देसी गाय का है तो वो यज्ञ से इतने लाभ है कि आप उससे ऐसा दे, कैंसर जैसी बीमारी यज्ञ से दूर कर सको आप। अच्छा। पर्यावरण की शुद्धि यज्ञ से दूर कर सकते हो आप। सही। सृष्टि यज्ञ हुआ करते थे पहले, पुत्र यष्टि यज्ञ हुआ करते थे, लेकिन उस यज्ञ का आधार क्या था? ये गौ माता थी जी। आज हमने अपनी गाय तो हमारे पास है नहीं जी, जी, तो गाय का स्थान आज भैंस ने ले लिया, या गाय का स्थान हाइब्रिड गाय ने ले लिया, एचएफ गाय ने ले लिया। बिल्कुल। तो ये जो देसी गाय जब तक हमारे घरों में हुआ करती थी तो भाई हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होता था, हमारा मन, हमारा चरित्र, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारी धरती सब कुछ ठीक ठाक थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब से ये हमने गौ माता छोड़ दी, या ये कहो एक षड्यंत्र के तहत हमारे घर से ये गौ माता ले जाके इनको भाई मार दिया, क्योंकि विदेशियों ने हमारे पे राज करना था। सही। तो राज करना था जी, तो हमारे को उन्होंने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जी गुलाम बनाना था। बिल्कुल। तो जब तक हम गाय पे आधारित हमारा आहार था और वेदों पे आधारित हमारे विचार थे, वे जान गए थे कि जब तक इस देश में गुरुकुल रहेंगे और जब तक इस देश में देसी गाय रहेगी, इन भारतीयों को कोई गुलाम नहीं बना सकता। सही। चक्रवर्ती सम्राट यदि हम थे तो उसका यदि मैं श्रेय दूं तो इन गौ माता को ही मैं देता हूं। सही। और अपने ऋषियों के उस ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को देता हूं। चलो चलो, ये तो सही बात बोली आपने और आपको भी काफ़ी अच्छे समझ में भी आया होगी। पर आज के टाइम पे क्या है, बिना फायदे के कोई भी किसान किसी चीज़ को करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे आज के टाइम में गाय पाल रहे हो आप, तो इनसे किस तरीके से मतलब आज प्रेरित हो रखे हैं आप? तो काफ़ी अच्छे से मुझे बता भी दिया कि भाई मैं तो इस तरीके से पाल रहा हूँ। जो मैं कमाई पे अगर बात करूँ तो किस तरीके से आप इनसे ले रहे हो और
क्या क्या इनको देते हैं, किस तरीके से इनकी मतलब दिनचर्या है? आपका कहने का मतलब ये है कि भाई ये अर्थ प्रधान योग है, यहाँ धन की भाषा समझ में आवे, धर्म की भाषा नहीं आती किसी को समझ में। बिल्कुल। तो अभी तक मैंने आपको धर्म की बात बताई कि आध्यात्मिक रूप से इस गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। ये भाई ये जो है ये आपकी नजरों में है क्या? ये गोबर, ये गोबर नहीं, ये गोवर है, गाय का वरदान है ये। इसके अंदर इतने गुण है, ये धन है। गौ में बसते लक्ष्मी, इसमें लक्ष्मी का वास है। अब कैसे लक्ष्मी का वास है वो मैं आ जाओ आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बिल्कुल बिल्कुल। भाई इस गोबर से हम गोबर के गमले बना रहे। अच्छा। एक गमला हम बना के और उसमें जब हम देसी बीज लगा के कोई तुलसी का पौधा, कोई भी मेडिसिनल प्लांट लगाते हैं तो उस गमले की कीमत कितनी है? 100 रुपए। खाली गमले की कितनी कीमत है? 50 रुपए। तो यदि हमें इन्वायरमेंट को बचाना, पर्यावरण को बचाना, तो प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। तो भाई प्लास्टिक को हटा के गाय के गोबर के गमलों का यदि आप यूज करोगे तो इको फ्रेंडली है जी, और पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। दूसरा, काउडंग केक बनाते हैं। अच्छा। भाई एक काउडंग केक की कीमत कितनी है? इससे एक काउडंग केक बनेगा, इसकी कीमत 1 रुपये है। अच्छा। यदि इसको हमने मैन्योर के रूप में कर दिया, खाद के रूप में, जीवामृत, घन जीवामृत, तो इसका यदि 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जा, दुनिया की किसी लेबोरेटरी में वो नहीं बन सकते। जो देसी गाय एक तरीके से ये सुनना है, लेकिन हम भारतीयों को समझ नहीं आ रहा। जब ये खेत में जाएगा और उससे जो अन्न फल सब्जी मिलेगी वो ऑर्गेनिक मिलेगी, जो भी उसे खाएगा भाई उसके शरीर में ना तो कैंसर प्रवेश करे, इम्यूनिटी पावर उसका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो बीमारी से बचा रहेगा। और भविष्य में WHO ये कहता है यदि बीमारी से बचना है तो हमें दोबारा से अपने पूर्वजों के, अपने ऋषि मुनियों के, अपने दादा नन्नाओं के खाने पाना पड़ेगा। ये गो आधारित खान पान यदि हमने ना करा तो भाई बीमारी, कैपिटल ऑफ कैंसर बनने वाला भारत, यदि हमने गौ माता की तरफ को बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया। वो तो ये भी कहते हैं कि भाई जो हम दूध पीते हैं ये भी हार्मफुल है शरीर के लिए। देखो जो दूध की बात है ना, ये जो मेडिकल साइंस है, जो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है? 37 डिग्री। देखो मैं बताऊं, गाय का जो दूध घी है ना, वो अगर आप भैंस का घी खा रहे हो जी, या दूसरी उसका खा रहे हो, तो आपका जो बॉडी इस तरीके से परमात्मा ने बनाया कि अगर आप गाय का घी लो, हाथ पे ले लो, चाहे बड़ी सर्दी क्यों ना हो, वो एकदम मेल्ट हो जाएगा। तो गाय का घी खाने को कोई भी मेडिकल नहीं, मेरे यहाँ से डॉक्टरों के यहाँ घी जब है, अच्छा, जो आपको घी खाने के लिए मना करे वो 2000 रुपए किलो मेरे यहाँ से जाता है उनके यहाँ घी, मेरठ में। अच्छा। दिल्ली में भी जावे घी तो, और आपको वे मना करे। आपको दवाई खिलानी है ना, जो व्यक्ति घी खाएगा उसे दवाई की जरूरत ही नहीं पड़े। जो गाय का दूध छाछ पिएगा उसे दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ने की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर भी आपने यहाँ पे कौन कौन सी नस्ल रखी हुई है गायों में? ये देखो, ये है साहिवाल नस्ल। अच्छा, एक भ्रांति और है लोगों में, उन्हें आज तक नहीं पता वो क्या है कि जो लाल है वो तो देशी नहीं, जो सफेद है वो ही देशी है। भाई देशी गाय की मूल पहचान क्या है? जैसे ये गिर नस्ल है, गिर नस्ल की, पहले तो मैं देशी का बता दूं, देशी में जिस गाय को ये हम्प होगा, अच्छा, ये हम्प होता है, ये टाट बोलते हैं। अच्छा। जिस गाय की गलकंबल खाल होगी, अच्छा, और भाई जिस गाय की ये नाभि लटकी हुई होगी, पूंछ लंबी होगी जी, वो सारी देशी गाय कहला जा। अब इसमें लाल हो, काली हो, जैसे ये गिर है, गिर की मूल पहचान क्या है जी? ये कान इसके लंबे हैं जी। ऐसे ही ये साहिवाल है जी। साहिवाल की थोड़ी सी कान वैसे मिलेंगे खड़े हुए जी, आगे इससे बनावट ऐसी मिलेगी, लेकिन टाट सब में मिलेगी जी। तो जिसमें टाट है ये सूर्य की तो नाड़ी है एक्चुअली। अच्छा। इससे ब्रह्मांड की जितनी भी सात्विक ऊर्जा है वो गाय गोमाता अपने में ले ले, सही, और अपने दूध, घी, गोबर, गोमूत्र में वो सारी की सारी ऊर्जा उलट दे, सही। एक गाय के पूरे जीवन काल में एक गाय 1.25 मन सोना देती है, ये मंगल वैद्य जी बोल के गए अपने भजन में। अच्छा। यानी और मेडिकल साइंस ने भी गाय के दूध पे रिसर्च हुई और उसमें पाया गया इसमें स्वर्ण तत्व कितना है। तो 1 किलो दूध में तकरीबन 200 रुपए का स्वर्ण भस्म पाया जा। अच्छा। यानी कि स्वर्ण भस्म क्यों लेते हैं? जितने भी सेलिब्रिटी है 2.5 लाख रुपए तोड़े के हिसाब की मिला है आज के समय में। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है भाई। ये जो गाय का घी है ये पीले कलर का है,
इसका मतलब है उसमें भरपूर मात्रा में स्वर्ण भस्म है जी। सूर्य भगवान से वो फ्री में मिल जा, गाय अपने में ऑब्जर्व कर ले और अपने गौमूत्र में और अपने गोबर में उसमें दूध में दे दे, दूध से हमें घी में मिल जा। सही। और उस घी को दूध को जब हम इस तरीके से कढ़ानी में पकावे जी, तो वो एक तरीके से गाय के कंडों पे धीमी आंच पे पकाया जा। पहले हमारी दादी भी इसी तरीके से बनाया करती। अब ये शाम तक कढ़ेगा, कढ़ने के बाद इसमें हम जामुन लगा देंगे। हाँ। अब जामुन लगाने के बाद फिर इसका भाई मक्खन बन जाएगा जी, बिलो के। हाँ। और बिलोने के बाद फिर मक्खन बनने के बाद फिर इसका घी बनेगा। वो घी नहीं, वो 1000 बीमारी की एक दवा है। सही। जो उस घी को खाएगा, उस घी को खाने के अलावा अगर एक एक बूंद नाक में डाल लो तो दिमाग की सारी बीमारी खत्म। अच्छा। अगर उस घी को आपने सुबह के टाइम काढ़ा बनाकर उसमें 1 चम्मच ले लिया तो आपकी पेट की बीमारी खत्म। सही। अगर उस घी को आपने रात में 1 गिलास दूध में डाल के 1 चम्मच 2 चम्मच डाल लिया तो आप कितने भी थके आ रहे हो। हाँ। पहले भाई हमारे जो पूर्वज थे जी। वो घी तो खाते थे जी। तो उस घी का मतलब यही था कि सारे सास बहू के झगड़े भी घी पे थे। अच्छा। हाँ, हाँ? हाँ। तो घी का तो कोई विकल्प ही नहीं। जी। अंग्रेज भी इस घी का कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाए। घी को अंग्रेजी में भी घी बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। दूसरी भाषा में भी है। हाँ। तो घी का मतलब कोई विकल्प नहीं है। सही। घी का मतलब लेकिन देसी गाय का घी, बिलोना घी। घी खाने से जिसको भाई अपनी आयु बढ़ानी हो तो घी खाने वाले की आयु बढ़ जाएगी। घी खाने वाले का इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसे बीमारी दौरे को लिगड़ जाएगी, उसके पास नहीं आवे। सही। और घी में इतने गुण है कि अगर मैं सुबह से शाम तक बताऊं तो बता नहीं पाऊं। अच्छा। बाकी तो जो व्यक्ति खाएगा उसी को पता चलेगा। तो जैसे आपने गौशाला खोली हुई है और जो दूसरे फार्मर बफेलो फार्मिंग करते हैं, भैंसों की फार्मिंग करते हैं डेयरी फार्मिंग में ज़्यादातर, तो आपने जैसे मुझे बताया इतनी सारी इसकी चीज़ें होगी, तो इसमें से जैसे आप मुझे बता रहे थे भाई गोबर से मैं गमले भी बनाता हूँ और दीवे भी बनाता हूँ, ये क्या है? ये कंडे हैं। ये कावड़ंग केक है, इससे हवन होता है। अच्छा, हवन। तो हवन के लिए ये देश विदेशों तक भी जाते हैं। ठीक। तो क्योंकि गाय के कंडे से जब आप इससे घी से हवन करते हो तो इससे इन्वायरमेंट शुद्ध होता है। सही। और इससे आजकल अरोमा थेरेपी चल पड़ी है। तो उसमें ये एक प्रकार का मेडिसिन है, इसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। अच्छा। तो ये हमारे कंपनी को जाते हैं तो इसकी कीमत जैसे 20 रुपए है। इसकी 20 रुपए सिर्फ? हाँ, इसकी कीमत 10 कंडों की 20 रुपए है। हाँ। तो आप ये बताओ इसमें से जो महिला इस वर्ग, हमारे साथ एक महिला समूह भी जुड़ा हुआ है, आपने देखा भी है। बिल्कुल। तो ऐसी तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 31 गौवंश है। तो इस गौशाला का अभी हम 31 को तो नहीं दे पा रहे तकरीबन, लेकिन 10 से 15 महिलाओं को रेगुलर काम दे रहे हैं। सही। वो घर बैठे। सही। स्वरोजगार, नौकरी नहीं। हाँ, हाँ। असलियत में हमारे यहाँ नौकरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमारे यहाँ तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि भी उत्तम खेती, मध्यम वाण, नीच चाकरी, भीख निदान। जी। सबसे निकृष्ट काम था नौकरी। हाँ। सबसे उत्तम काम बताया था गोपालन को और कृषि को। सही। क्योंकि ये धर्म, इससे हम धर्म भी कमा रहे और अर्थ भी कमा रहे। ये धर्म पूर्वक अर्थ उपार्जन का कार्य था। इसी कारण भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितने भी ऋषि मुनि है, सब ने गोपालन को श्रेष्ठतम कार्य बताया। अच्छा, अच्छा। कृषि को श्रेष्ठ बताया। अब जो रही बात भाई धर्म से तो काम नहीं होने वाला क्योंकि ये अर्थ प्रधान ही हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो धन कैसे कमाया जाएगा? जैसे मैंने बताया ना कि ये गोबर नहीं, ये गोधन है। गोधन। पहले कहते ना गोधन। हाँ, हाँ। गोधन। तो गोधन का मतलब यही था कि इस गोबर को जब आपने इसमें हम उनको सांचा देते हैं। हाँ। और अभी तो हमने एक और नई स्कीम निकाली। अच्छा। भाई इस हमारे दुराड़ा क्षेत्र के आसपास जिसके पास भी घर में देसी गाय हो वो हम उसको एक डाई बना के देंगे। अच्छा। और उसको छोटी सी 1 दिन की ट्रेनिंग देंगे। हाँ। और उसके पास जितना भी गोबर है हाँ। वो उस गोबर से ये उत्पाद बनाओ। हाँ। और उसे हमारे यहाँ दे दो। हाँ। और घर बैठे 10 से 15 हजार रुपए कमाओ अगर 6-7 घंटे वो काम करता है। क्या बात है। एक ही गाय से? सिर्फ एक गाय से। अच्छा। 10 से 15 हजार रुपए वो घर बैठे कमा सके। अब ये तो रही गोबर की बात। वो सिर्फ गोबर से है 10,000 हाँ, महीना, जैसे 15,000 रुपए महीना। जैसे ये है इस तरीके से तकरीबन गोबर से हम 20 से 30 प्रोडक्ट बना सके। ये नेम प्लेट है। हाँ। और प्लास्टिक को हरा सके। देखो अच्छा। यहाँ पे इन्वायरमेंट को बचाना, प्लास्टिक को हराना, ये एक मिशन है। कुछ जगह हमारी मजबूरी है भाई, जैसे पैकिंग का है, लिक्विड आइटम है। हाँ। वो मजबूरी है। लेकिन घी भी हमने प्रयास ये किया कि भाई कांच में ही आवे। तो मेरा उद्देश्य तो यही है। ऐसे ही जैसे गोबर का गमला हो गया, जैसे ये हो गया, ऐसे ही ये, जैसे ये है, ये पाउडर, गोबर का पाउडर है। अच्छा, इसका क्या काम होता है? तो इससे भी अनेकों प्रकार की जो
भाई फूटने के बाद उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पाउडर से आप कोई भी प्रोडक्ट बना सको, यानी कि जो पेड़ कट रहे हैं बहुत जगह आप पेड़ों को कटने से बचा सको, उसके स्थान पे गोबर का पाउडर का यूज करके आप देखोगे बहुत सारे आइटम आज के समय में। जैसे आप ये कहोगे ये पूजा का है, ये समरानी कप है। अच्छा, तो ये समरानी कप भी एक मिनी हवन है एक तरीके से। इसमें हमने क्या किया कि इसमें गूगल है, कपूर है, सामग्री है, वो सारा का कॉम्बिनेशन देके आज की फास्ट लाइफ है, जो युवा है वो जॉब करता है तो वो हवन नहीं कर सकता, तो हमने इसमें देसी घी वगैरह डाल के भाई चलते चलते आप 1 मिनट में परमात्मा का नाम ले लो और इसे जला लो, तो घर का इन्वायरमेंट आपका शुद्ध हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे ही धूप बत्ती बनती है। हाँ। ऐसे अब ये तो होगी, अनेकों ऐसे प्रोडक्ट है जो आपने गोबर से बनाए हुए हैं। ये गोबर से बनाए हुए हैं। और इसका अब ये रही गौमूत्र की बात। हाँ। अब जैसे गौमूत्र से, एक तो गौमूत्र से बनता है मैन्योर। अच्छा। गौमूत्र से मतलब जो खेत में पड़ता है, नेचुरल पेस्टिसाइड जो है, इंसेक्टिसाइड नेचुरल जो है, वो खेत में बहुत बढ़िया चीज है गौमूत्र। उसके लिए सल्फर की मात्रा, अनेकों चीज इसमें गौमूत्र में भरपूर मात्रा में है। अब दूसरा विकल्प है ये, ऐसा दे बीमारी है किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है, किसी को कमर दर्द की प्रॉब्लम है, किसी को एलर्जी है, पुरानी एलर्जी है, दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखा लिया, भाई एलर्जी, किसी को कहीं से एलर्जी, किसी को कहीं से है, किसी को केले खाने से, किसी को सेब खाने से, किसी को दही से, किसी को छाछ से, है ना। ये हर प्रकार की एलर्जी को दूर कर सके। अच्छा। ये गोअर्क है। और कैसे कैसे बनाते हो मतलब इसे? ये जो बछड़ी होती है उनका दूध हम कलेक्ट करते हैं, वो गौमूत्र कलेक्ट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, जो छोटी छोटी होती है, जो छोटी होती है, जो बिन बिहाई होती है। अच्छा। अब उसको एक विधि के द्वारा फिर हम इसमें कुछ, जैसे आपको किसी ने बोला हमारे को भाई मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हम उसमें अर्जुन की छाल मिलाते हैं, तो वो अर्जुन अर्क तैयार होता है। ऐसे किसी का इम्यूनिटी वीक है तो उसमें हम तुलसी मिलाते हैं, तो तुलसी अर्क तैयार हो जाता है। ऐसे अनेकों प्रकार के अर्क से कैंसर जैसी बीमारी दूर करने की क्षमता देसी गाय के गौमूत्र में है, देसी गाय के घी में है, दूध में है। बशर्ते लोगों को इस दिशा में एक संगठित होकर प्रयास करने की जरूरत है। अगर मैं कर सकता हूं, मेरा तो इस पूरा का पूरा प्राइवेट सिस्टम है, सरकार मुझे को 1 रुपया नहीं देती, कोई भी संस्था मेरे को 1 रुपया नहीं देती, 1 रुपए की मैंने किसी की पर्ची नहीं काटी दान की। कोई हो तो भाई मेरे को पता हो, भाई आके हमारे से वलीदपुर में दुराड़े में किसी से 1 रुपया लिया हो। ये पूरा का पूरा गौ माता खुद अपनी इतनी क्षमता है, गाय को हम नहीं पालते, गाय हमें पाल सकती है, बशर्ते इसमें एक संकल्प शक्ति की जरूरत है जी। अगर वो जैसे ये धूप बत्ती है, ये धूप बत्ती वगैरह भी बनाते हैं हम जी। और जैसे ये गोबर के दिए है, आप देखोगे तो जैसे ये गोमय दीपक है, तो ये गोमय दीपक फेस्टिवल पे ज्यादा चल रहा है, लेकिन अब ये एक हम जैसे तुलसी दिया निकाल रहे, तो तुलसी पे जलाने वाला वो रेडीमेड है, उसमें हम घी भी डाल देंगे, सब कुछ रेडीमेड करके तैयार दे रहे जी जी। कि आपको कुछ करना ही नहीं, दिया विया सब बत्ती सब रेडीमेड लगाएंगे। तो जो ये समरानी कप इस तरीके से। तो दूसरी चीज क्या है, फ्लोर क्लीनर के रूप में ये गोनाइल है। अच्छा। ये गोरख से तैयार होता है। अच्छा। जैसे यहाँ पे हम कई प्रकार के, मैंने बता अर्क तैयार करे, जैसे ये गुलाब जल है, आपने देखा, अभी आप प्रोसेस भी देखोगे, गुलाब जल बनने रहा है। उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण कैसे होगा। देखो गाय को अगर हम गाय मानेंगे तो नहीं बात बनने वाली, भैंस केवल दूध देती है। हाँ। लेकिन गाय जो है वो दूध नहीं देती, वो अमृत देती है, सारी चीजें उसके तो आप यूज ले। गौमूत्र जो है वो अमृत है, दूध हाँ। वो है अमृत के समान गुणकारी है। गोबर में भी 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु है, ये भी अमृत है। हाँ। तो भाई ये वर्तमान का ये राइट टाइम है। यदि हम संगठित होके 5-5 युवा मिलके भी, भाई नौकरी के चक्कर क्यों काटने, अपना 5 युवा है, अपने घर की जमीन है, वहां पे आप 5 देसी गाय से स्टार्ट करो। हाँ। और उसकी 5 चीजों पे काम करो, गो आधारित खेती करो, दुनिया में एक्सपोर्ट करो अपने सामान, आप घर बैठे लाख रुपए कमा सकते हैं। जैसे आपने इतनी सारी चीज बनाई हुई है, चलो हम बना तो लेंगे और फार्मर भी बना लेंगे, जैसे आपने बताया, कोई आपसे कनेक्ट नहीं है, दूर है काफी, तो कैसे से मार्केटिंग करेगा इसकी, कैसे सेल करेगा? देखो आज के समय में सोशल मीडिया है, हर हाथ में मोबाइल है, सबके हैं, ठीक है। और जब वो घंटों मोबाइल में दूसरों की वीडियो देख रहा है, तो आप आज वो
अपनी चीज भाई अपनी ब्रांडिंग करो और अपनी चीज बेचो। और हम इस दिशा में हम भी हेल्प करेंगे। अगर कोई बढ़िया चीज बना रहा है तो हमारा भी पिछले 10-15 सालों का अनुभव है, तो हम उसको मार्केट करने का प्रयास करेंगे। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में अभी गौ सेवा आयोग के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं सरकार को कि इन उत्पादों को सरकार, जैसे खादी ग्राम उद्योग है, ऐसे ही पंचगव्य उत्पादों का इस तरीके का एक वेयर हाउस टाइप का मॉडल बने। तो मैंने उस पर पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट सरकार को भी दिया हुआ है। तो आगे आगामी बहुत ही जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करके उस दिशा में हम प्रयासरत है कि जो इस दिशा में कार्य कर रहा है उसको, अब जैसे महिला काम करती है तो इनको, अगर ये शाम को मेरे को ये बोलती है कि भैया मैंने 5000 कंडे बना दिए और मेरे को घर में जरूरत है, तो मैं उनको कैश में देता हूँ। बिल्कुल, मेरा कल को बिकेगा वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन उनका उत्साह कम ना हो जी। तो ये टीम वर्क है भाई। संगच्छध्वम संवद्धध्वम सम्मोम नांसी जानताम। यदि आप सुख शांति समृद्धि चाहते हो तो आपको संगठित होकर प्रयास करना पड़ेगा। एक विचार, एक भावना, एक लक्ष्य वाले व्यक्ति जब संगठित हो जाएंगे तब आप सफल हो जाओगे। जब संगठित नहीं हो तो आप सफल नहीं हो सकते। इस लाइन में भी यही है। सही। तो मेरी ये टीम है सब, जैसे सरदार जी है ये भी एक्समैन है। तो ऐसे ही हम सब टीम वर्क में काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने मुझे बताया था कि भाई अगर कोई किसान भाई एक भी गाय पालता है वो सिर्फ गोबर से 15,000 रुपए महीने के कमा सकता है। यदि वो 7-8 घंटे ये कंडे बना सके, ये चीजें हम उनको बकायदा ट्रेनिंग देंगे। इनकी जो इक्विपमेंट है इनको बनाने के वो सब हम अवेलेबल कराएंगे। सब आप ही अवेलेबल करा देते हो। और फिर इसका जो दूध है वो क्या रेट जाता है आपका? देखो दूध जो है वो अभी जैसे गिर गाय है मेरे पास यहाँ पे जो दूध दे रही है अभी वर्तमान में वो गिर गाय दे रही है जी। तो गिर गाय का जो दूध है वो 100 रुपए लीटर जाता है। अगर हम उसको घी में कन्वर्ट कर देते हैं तो घी हमारा ये जो है 1 किलो का ये 2100 रुपए किलो जाता है। 2100 रुपए किलो? ऐसे लेकिन क्या मिलाते हो उसमें? मैं कहता हूँ ये अमृत है। यही घी यदि 10 साल में रख लूं तो इसकी कीमत 1 लाख रुपए किलो है। अच्छा। यदि 20 साल रख लूंगा तो इसकी कीमत 2 लाख रुपए किलो है। ये लिक्विड गोल्ड है। मार्केट में तो सोना है। मार्केट में तो 1800 रुपए किलो खूब घी मिलता है। मार्केट में जो घी आप खा रहे हो, इसी वजह से कहता हूँ उस घी को खाने से आपकी किडनी फेल हो रही है, आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, आपका इम्यूनिटी वीक हो रहा है, आपका फैट बढ़ रहा है, बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने कभी उस घी के प्रोसेस में नहीं गए आप। अब वो घी नहीं है एक्चुअल में, वो एक फैट है। और वो ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क में कोई भी गाय का दूध नहीं पीता। वो वहाँ HF जर्सी गाय है जो आपको पता है 1000 में से 1 बच्चे को आज के समय में दिमागी अपंगता आ गई। WHO की रिपोर्ट है 1000 में से 1 बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। ऐसे ही कैंसर, कैपिटल ऑफ कैंसर भारत बनने वाला है। ये WHO कहता है कि 2025-26 में एडवाइजरी है उनकी। और इस देश में कैंसर ट्रेन चलती है। तो यदि भाई ये हम इस कैंसर जैसी महामारी से बचना चाहते हैं, यदि बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने घर में कम से कम 1 देसी गाय पालो और अपने बालकों को तो देसी गाय का दूध घी खिलाओ। बिल्कुल, बीमारियों से बचे रहोगे। दूसरा मैं जो आपको कह रहा हूँ, जो भी ये बाजार का घी है इसके स्थान पे आप शुद्ध सरसों का तेल खा लो। इसे घी को मत खाओ। इस आज अभी नवरात्रे आएंगे, नवरात्रों में हर घर में वो जोत जलाएंगे। बिल्कुल। कौन से घी की? बोला कि भाई अब माँ पे हमने जोत जला दी जी। लेकिन वो घी कभी उसके डीप में जाते हो, वो चर्बी वाला घी है। तो चर्बी वाला घी खा भी रहे और चर्बी वाले घी से आप हवन भी कर रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, तो आपके भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, वो नाराज होंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, वो खराब होगा। इसी वजह से बीमारी बढ़ रही है। वरना देखो मैं पिछले 10-12 सालों से 15 सालों से इस लाइन में हूँ। और भाई मैं बड़ी बात तो क्या कहूँ, गौ माता का आशीर्वाद है मेरे पे। लेकिन मैंने अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो भाई मैंने 100 रुपए की भी दवाई नहीं खाई। अच्छा। तो मेरा खर्चा मतलब सारा बच गया। बीमारी हॉस्पिटल में कभी गया ही नहीं। जी। मेरे परिवार की भी लगभग ये स्थिति है। सब भाई दूध घी खावे। तो ये जो गौ माता है, इसको यदि हम सही रूप में इसके विज्ञान को समझे तो ये हमारा नहीं, हमारे देश का बहुत बड़ा पैसा बचा सके। देश पे लगभग अभी यूरिया हर एक व्यक्ति, मोदी जी का स्टेटमेंट है 250 ग्राम यूरिया खा रहा हर एक व्यक्ति। अब वो यूरिया कहीं ना कहीं बीमारी के रूप में तो लिखड़ेगा। और दूसरी तरफ सरकार 2 लाख
80,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है यूरिया पे। अगर वो 2,80,000 करोड़ रुपए भाई गाय, देसी गाय के गोपालन पे खर्च करे सरकार और वहां से वो गौशालाओं में खाद बनाया जाए। मेरे पास तो एक ऐसा भी प्रोजेक्ट है कि जितनी भी गौशालाएं है, हाँ, ये सारी की सारी गौशालाएं एक फैक्ट्री का रूप ले सके। सरकार के तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के खर्च होते हैं रोज के इन गौपालन पे, और फिर भी गाय की समस्या का समाधान नहीं। अच्छा। क्योंकि उसमें जो करता धरता है वही दुष्ट है, बिल्कुल उनकी निष्ठा ही नहीं। भाई मेरी सारी चीज प्राइवेट पे है जी, लेकिन मैं इसको एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं, प्रॉफिटेबल मॉडल पे लेके जा रहा हूँ। सही। और ये चीज तो मैंने अभी निकाल दी कि भाई किसी के पास घर में देसी गाय है, वो बकायदा देसी गाय के कंडे बनाओ, देसी गाय की गौ में समीदा बनाओ और वो हमारे को दो, और हम उसे घर बैठे 10 से 15,000 रुपए के इनकम कराएंगे। आप यहाँ पे कितनी गाय पाल रहे हो? हमारे पास 31 गोवंश है। 31। इनका खर्चा क्या आ जाता है? देखो यहाँ का तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्चा है महीने का। हाँ, गाय का ऑल इन वन, गाय का भी, अच्छा, जो सब चीजें लगा तुम्हारी यहाँ जो लेबर काम भी करती है दूसरी। बिल्कुल ठीक। तो आप यहाँ पे सिर्फ गोबर से 31 गाय से एक महीने में 3,10,000 रुपए प्रॉफिट ले। मेरी टीम पूरी टीम, हाँ, उसमें महिला समूह भी है। हाँ, नहीं वो तो पूरी टीम तो ले ही रही है। हाँ, वो तो हमने पहला एक्सपेंस ले ही लिया। भाई कितना हो रहा है। हाँ, गौ में मैं आपको वो चीज प्रूफ की कि गाय के अंदर लक्ष्मी का वास है, लेकिन ये सिद्ध करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, गौ में वसते लक्ष्मी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें लक्ष्मी का वास है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस पे खड़ा है कि मैं भारत सरकार को, भारतीय लोगों को ये चीज सिद्ध करने पे लगा हूँ कि ये गाय जो है, ये गाय के अंदर, गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी का वास है। इसके अंदर सभी 33 कोटि देवताओं का वास है जी। यदि आप उन 33 कोटि देवताओं का ब्लेसिंग भी चाहते हो तो आज से ही आप अपने घर में संकल्प लो कि गाय के उत्पाद यूज करो, गाय का दूध, घी यूज करो। तो ये लक्ष्मी का ही तो है। देखो अब तक जब तक ये मेरे हाथ में है, ये क्या है? गोबर। ये एक वेस्ट है, ये एक समस्या है। लेकिन जब ये आपके हाथ में आ गया से, ये भी तो गोबर ही है। बिल्कुल, ये एक समाधान है। हाँ। तो यदि हमें समस्या को समाधान में बदलना है, सही, तो भैया आप वैदिक गौशालाओं, इन चीजों की ट्रेनिंग भी हम रख रहे हैं अभी बहुत जल्दी। तो पंचगव्य उत्पादों की, ये सारे उत्पाद जो देख रहे हैं, इनकी बकायदा एक ट्रेनिंग भी रखेंगे यहाँ पे बहुत ही जल्दी। जी। तो पूरे देश में से जो भी युवा भाई बहन आना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे वेलकम है। सही। सारी चीज हम सिखाएंगे। मेरा अल्टीमेटली हमारा गोल ही यही है कि राजीव दीक्षित जी और ऋषि दयानंद जी का जो सपना था वो यही था कि स्वदेशी से स्वावलंबी भारत कैसे बने। तो मैं इसी मिशन पे हूँ कि स्वदेशी से स्वावलंबी भारत कैसे बने। और वो बनेगा जब तक हमारी गायों में आस्था नहीं होगी, देसी गाय पे पूर्ण रूप से आस्था नहीं होगी, देसी गाय पे आधारित पूर्ण रूप से खान पान नहीं होगा, गो आधारित खेती को हम बढ़ावा नहीं देंगे, और हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है तब जब तक हम उसकी ओर नहीं लौटेंगे तब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा। जी। मैं जैसे प्रॉफिट पे बात कर रहा था, तो इसमें गोमूत्र हमारा किस रेट जाता है और किस तरीके से, कितना हम एक गाय से मान के चलते हैं कि भी इतना हमारा गोमूत्र पे अभी हम थोड़ा सा ये हमारा मार्केट तैयार हो गया जी। और गोमूत्र के मामले में अभी हम एक तरीके से यहाँ पे फ्री चिकित्सा भी करते हैं सरदार जी हमारे। किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो गोमूत्र हम अभी उनको देते हैं। अभी गोमूत्र का हमारे को कोई उचित बायर नहीं मिला, इसका ट्रायल चल रहा है। ट्रायल चल रहा है सिर्फ। लेकिन जैसे गोमूत्र से गोनाइल है तो इस दिशा में हम लोगों को, देखो ये सारा कार्य क्या है कि लोगों के लिए है। अगर लोग प्रेरित हो गए, अब अगर सरकार चाहे, जितने भी सरकार के पास कार्यालय है, अगर सरकार की निष्ठा हो सबसे पहले तो गाय बचाने की, तो जैसे हम जैसे लोग गोनाइल बनाते हैं, अब इस गोनाइल को आप यूज करो। अब इसमें जैसे है, आप इसका वैसे स्मेल करके देखो, इसमें लेमन ग्रास हमने डाला हुआ है, बाकी गाय का गोअर्क है, इसमें स्मेल नहीं आएगी क्योंकि गोअर्क में हम उसका जो है वो स्मेल खत्म कर देते हैं अर्क में कन्वर्ट करने के बाद। तो गुण तो पूरे रहते हैं, बस वो स्मेल गोमूत्र वाली स्मेल खत्म हो जाती है। जी। ठीक, ये तो हो गया हमारी गोमूत्र की। दूसरा हमारा आता है दूध। उसको आप किस तरीके से सेल करते हो? दूध सेल करते हो, उसमें मट्ठा बना के सेल करते हो, दही बना के सेल करते हो? नहीं, मट्ठा तो जैसे घी यहाँ पे जो भी है महिला समूह है वो तो प्रसाद के रूप में है, मट्ठा तो हमारा नहीं बिकता जी। दूसरी बात जो हमारा घी है, घी हम बेचते हैं। गिर गाय का 2100 रुपए किलो देते हैं। अच्छा। और जो दूसरी गाय है उनका 1600 रुपए किलो देते हैं। अच्छा, गिर गाय कितनी है और दूसरी गाय कितनी है? गिर गाय हमारे पास तकरीबन
गिर है, और जो बाकी है साहिवाल और थारपारकर हरियाणवी, वे 10 वैसी है। डेली का घी कितना बना लेते हो? तकरीबन मेरा जो अभी वर्तमान में बन रहा हो 1.5 किलो घी बनता है, 1.5 से 2 किलो, मतलब 31 गायों से। अभी जैसे बढ़ जाएगी, नहीं सब तो नहीं दूध देती। अच्छा अच्छा, हाँ, ऑन ये एन भी है। एवरेज 60-70 किलो घी। एक प्रॉब्लम ये भी है गायों में कि भाई हम गाय ले आए, पाल लें, ठीक है चलो पाल लें हम गाय को, वो कंसीव नहीं रह पाती, जल्दी से होती नहीं। उसके लिए क्या है, हमें थोड़ा सा नेचुरल चीज़ों पे भी जाना पड़ेगा कि अच्छे नंदी हमें दोबारा से तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो देसी गाय है नेचुरल प्रोसेस है इसका। अब आप इसमें आर्टिफिशियल प्रोसेस को जब ऐड करते हो तो ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन जब अगर आप गौशाला है में उसी से गाय को खुले रहने की वो है, और उसमें आपने एक अच्छा नंदी आप उनके बीच में रखते हो, हाँ, ब्रीडर, तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जो इनफर्टिलिटी वाली जो वैसी प्रॉब्लम आ रही है बांझपन की, वो खत्म हो जाती है। अच्छा, लेकिन वो होगी नंदी से। नंदी को रखने से बहुत फायदे हैं। ये अब जैसे पहले के समय में तो गांव-गांव में नंदी होते थे, बिल्कुल, बल्कि हम नंदी को, आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि का पर्व भी यही कहता है कि ये जो नंदी है ये धर्म का प्रतीक होता था। आज इस नंदी की जो स्थिति है वो आप देख रहे हो, रोडों पे धक्के खा रहा है, लोगों के लट खा रहा है, भाले खा रहा है, एक्सीडेंट में मर रहा है। ये वो नंदी नहीं मर रहा है, ये हिंदुओं का धर्म मर रहा है। ये जो हम जितने भी हिंदू है, चाहे मैं भी हूँ कोई भी हो, जी जी, ये नंदी के रूप में हमारा धर्म मर रहा है। सही। तो यदि इस धर्म को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो सबसे पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, भाई शिव जी महाराज तो तब खुश होंगे जब उसका नंदी ठीक होगा। सही। भगवान कृष्ण जी तो तब खुश होंगे जब उसकी गोमाता सुरक्षित होगी। बिल्कुल। तो भगवान कृष्ण जी के तो मंदिर बनाओ। सही। और गाय तुम्हारी भूखी, कहीं खेत में गाय बढ़ गई तो ऐसे हो जाओ राक्षस उसके पीछे भाले लेके पड़ जाओ। नहीं तो फिर किसान करे भी क्या, क्योंकि इतनी मेहनत से किसान मैं ये कह रहा हूँ, फसल करता है। किसानों को आज के समय में संगठित होने की जरूरत है। अगर किसान ये सोचे कि भाई सरकार या कोई और आके उनका उद्धार करेगा, कोई नहीं करेगा। और मैं फिर एक बात कहूँ, मैं तो दिल्ली से आया, मैंने तो किराए की जमीन ले रखी, मैंने तो सब संगठित किया, तो जब मेरे जैसा व्यक्ति कर सके तो भाई सब कर सके। मैं तो ये मानूं। बिल्कुल सही बात है। बस संकल्प शक्ति की कमी है, संकल्प शक्ति की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि भाई तुम इसमें सेवा करोगे या कुछ वैसा करोगे, काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट भी कमाओगे, क्योंकि जो सर हैं यहाँ पे सिर्फ एक महीने में अगर उनका एक्सपेंस निकाल दिया जाए 1.5 लाख रुपए के करीब इनकी अर्निंग है सिर्फ हमारे काउडन से। हाँ देखो, ये सारी चीजें फिर आगे हम और एक्सपेरिमेंट कई चीजों में करूँगा। हाँ। तो मेरा देखो, मैं फिर एक बात कहूँ, अगर आपका फोकस जो है ना धर्म पे रहेगा, हाँ, तो सब चीज तो सही चलती रहेगी। अर्थ जो जब देखो, जब परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है, जो व्यक्ति संसार में समाज हित, प्रकृति के हित, गौओं के हित, ईश्वरीय रूपी कार्य करेगा, ईश्वर की व्यवस्था से उसे उतने ही संसाधन, उतने ही व्यक्ति, उतना ही सुख, उतने ही धन ऐश्वर्य मिल जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि काम आप, मैं तो अपने को एक माली की भूमिका में रखूं, भाई ये कार्य तो परमात्मा का है जी। मेरी स्थिति गाय की नहीं है। ये गाय तो अनमोल है, मैंने आप वहीं बता 1.25 मन सोना इस गाय की कोख में पाया जा जी। तो ये गाय जो है ये तो सोने देने की खान है। तो भाई इसको तो अगर परमात्मा ने आपकी ड्यूटी लगा दी, आपके घर में देसी गाय है, तो भाई आप उसकी मन से सेवा करते रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, उसी में सारी 33 कोटि देवताओं का वास मानना और उसकी सेवा करो, और आपकी सारी मनोकामना उसी से पूरी हो जाएगी। बाकी जो विज्ञान है, अब जैसे इस वीडियो के माध्यम से आप जो भी देख रहे हो जी, अब मात्र जैसे कोई बच्चे मात्र बोलना या रट्टा मार ले और एग्जाम के टाइम वो वहां पे लिखे ना, तो भाई वो उसके नंबर नहीं आने के। ऐसे ही गाय से आपको तभी फायदा होगा जब आप उसके प्रोडक्ट को यूज करोगे, जब आप उसकी सेवा करोगे, जब आप उसके प्रति समर्पण भाव से कार्य करोगे। कहने का मतलब ये है सर का कि भाई अगर तुम कुछ भी चीज करते हो तो उसमें अपना 100% देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि भाई तुम दूध से प्रॉफिट ले सकते हो, भाई उनके गोबर से भी लो, उसके मूत्र से भी लो, हाँ, हर चीज से आपको देखो दूध को तो बायो प्रोडक्ट के रूप में रखना पड़ेगा। अगर गाय को देखो, यहाँ पे ये जब हम आए तो हमारा उद्देश्य यही था कि गाय के दूध पे काम नहीं करना। हाँ। दूध तो वो दे, जितना दे वो प्रसाद है। भाई ज्यादा दे दिया तो ठीक है, घी आदि बन गया, नहीं आया तो भाई ठीक है, वो तो प्रसाद है जी। अगर उसके गोबर से आपको, अब एक बात बताओ, अगर गाय के गोबर से 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो कोई गाय को छोड़ेगा बाहर? बिल्कुल।
कोई भी नहीं छोड़ेगा, वो तो एटीएम है ना। अगर उसके गौमूत्र से भी पैसा मिल रहा, गोबर से भी पैसा मिल रहा, तो वो तो एटीएम है, चलता फिरता 24 घंटे आपको पैसा देने वाली मशीन लग गई आपके। तो ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही, कहाँ पे ये बात समझ में संकल्प शक्ति की कमी है। एमएनसीज कंपनियों का एक षड्यंत्र है, विदेशी ताकत लगी है, वो नहीं चाहती गो आधारित चीजों को, गाय को बढ़ावा मिले, गो संस्कृति को बढ़ावा मिले। इससे बहुत से लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। ये जितनी फार्मा लॉबी है ये इन चीजों को समझती है। भाई भारत तो एक ऐसा देश था, मैं तो कई बार सुनाया करूँ आपके उसमें दर्शकों को भाई सुना दूं कि भाई दूध भैंस का ना पीते थे, घर घर गाँव ये पालते थे, और पीने से जो दूध बचा था उसका घृत निकालते थे और सामग्री में मिलाकर उसको अग्नि अंदर डालते थे, और उससे भी जो बच जाता था उसका दिया बाढ़ते थे। और नहीं तपेदिक जुखाम और नजला और नहीं किसी को सांस हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी हरास हुआ। भाई देश का भारी हरास तभी हुआ जब उन्होंने गौओं को छोड़ दिया, अपनी वैदिक सनातन संस्कृति को छोड़ दिया। गाय का दूध घी खाया करते थे, घी के दिए जलते थे। आज के समय सिंथेटिक घी के दिए जला रहे हो, सिंथेटिक धूप बत्ती लगा रहे हो, सिंथेटिक सारा का सारा सिस्टम तारे अगरबत्ती है, सिंथेटिक घी खा रहे हो, पेस्टिसाइड वाली सब्जी खा रहे हो, जहरीला पानी पी रहे हो। क्या करे अब किसान भाई, मान लो अब किसान के हाथ में है सब कुछ, ये जो युग है ना। वो बात ठीक है, अगर किसान मान लो भाई ऑर्गेनिक पे आता है तो उसे 3-4 साल ऐसे ही लग जाएंगे, फिर वो खाओगे क्या? ना ना, ये भ्रांति भी दूर करनी पड़ेगी। हाँ। कि 3-4 साल लगे। मैं कहता हूँ 3 दिन का टाइम है आपके पास। यदि 1 बीघे में स्टार्ट करो आप, हाँ। भाई मेहनत तो किसान को करनी पड़ेगी, लेकिन ये बात सच्ची है, मैंने देख करा है। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि ये चीजें मैं वो कह रहा हूँ, मेरे जैसे अभी भी सैकड़ों भाई लगे हुए हैं इस दिशा में, भाई बहन। हाँ। जो मैं बता रहा हूँ एक फार्मूला, भाई 100 लीटर पानी ले, हाँ, और उसमें 1 किलो बेसन, घर में बेसन जो खराब वराब दाल वाल हो जा, वो उसका बेसन बना लो, और 1 किलो उसमें मिला लो गुड़। अच्छा। और भाई उसमें 10 किलो ताजा गोबर गाय का, देसी गाय का, और 10 लीटर ले लो गौमूत्र, हाँ, और उसका घोल बना लो और उसे 3 दिन तक छाव में रख दो, हाँ, और उसे क्लॉकवाइज चलाओ, हाँ, सुबह शाम। और 3 दिन के बाद आप उसे हर 15 दिन में खेत में, हर 15 दिन में एक टाइमिंग नोट कर लो, हर एकादशी, हाँ, को आपने खेत में या तो पानी के साथ दे दो या स्प्रे कर दो, और 6 महीने इस तरीके से कर लो आप, हाँ, और 6 महीने के बाद मेरे से आके मिल लो भाई। अगर अच्छा। उसमें उसको 6 महीने के बाद उस जमीन का जो मिट्टी है ना, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करा लो, उस मिट्टी में सारे पौष्टिक तत्व मिलेंगे। तो किसान भाइयों, कैसी लगी आज की जानकारी? यहाँ तक अगर आप आए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि भाई गौ रक्षक और गौ पालन में कितना प्रॉफिट है, और आप इससे कितने अच्छे से इस संसार की सेवा भी कर सकते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।